Israel vs Iran War Update 3 सितंबर 2024। ईरान और इजरायल के बीच जंग शुरू हो चुकी है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान द्वारा इजरायल पर लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइलें दागे जाने के बाद उसके खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कसम खाई। इसके बाद से इजरायल लेबनान और हिजबुल्लाह दोनों पर लगातार हमला कर रहा है। अभी तक क्या क्या हुआ? इजरायली हवाई हमलों ने चल रहे संघर्ष में केवल दूसरी बार मध्य बेरूत को निशाना बनाया है, जिसमें लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कम से कम 5 लोगों के मारे जाने और कई के घायल होने की सूचना दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पहले कहा था कि पिछले 24 घंटों में लेबनान में इजरायल की बमबारी में कम से कम 45 लोग मारे गए और 85 घायल हुए हैं। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह बलों के साथ नजदीकी लड़ाई में कम से कम 8 इजरायली सैनिक मारे गए हैं, जबकि लेबनानी समूह ने बुधवार को उत्तरी इजरायल पर 100 से अधिक रॉकेट दागे हैं। इजरायल ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को देश में प्रवेश करने से रोक दिया है। इजरायल की सेना ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक में हेब्रोन पर कर्फ्यू लगा दिया है और कई युवा फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि तेहरान युद्ध नहीं बल्कि शांति और स्थिरता की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि इजरायल हमें प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वह इजरायल के खिलाफ हालिया मिसाइल हमले के जवाब में ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर इजरायल के हमलों का समर्थन नहीं करते हैं। ईरान ने हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की हत्या के प्रतिशोध में बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के शब्दों में बढ़ते तनाव के रूप में तेजी से बढ़ रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने कहा कि वह तेहरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित स्थलों पर इजरायली हमले का समर्थन नहीं करेंगे। इस्लामिक गणराज्य द्वारा इजरायल पर मिसाइलों की बौछार किए जाने के बाद पूर्व इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने ईरान की परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के लिए निर्णायक हमले का आह्वान किया। इस बीच इजरायल दक्षिणी लेबनान में सीमित जमीनी अभियान चला रहा है, जबकि हिजबुल्लाह भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। सब्सक्राइब टू जमाल खान ऑफिशियल फॉर मोर सच न्यूज।